है जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो पिछले 10 दिन से बंद था विंटर वेकेशन में, वो आज खुल रहा है और 7 तारीख को पीनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुनवाई जो 5 दिसंबर को होनी थी, नहीं हो पाई थी, उसकी आज सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद संभवतः लिस्टिंग हो जाए या कोई डेट आ जाए, ऐसी कामना और ऐसा यकीन है। संभवतः आपको आज या कल में ये सूचना पता चल जाएगी कि उसकी अगली तारीख क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि पहले तो आपसे एक बात और कहनी थी कि इससे जस्ट पहले जो वीडियो मैंने डाला था, सरकार ने आश्वस्त किया, उस वीडियो पर तमाम लोगों के कमेंट्स आए कि वो पुराना वीडियो है। मैंने उस वीडियो में ये बातें कही भी थी शायद कि मुझे इस बात की पुष्टि नहीं है कि ये कब का वीडियो है, लेकिन चूंकि वीडियो आया था तो मुझे लगा कि आप तक भेजना चाहिए था और ओम बिरला जी के बारे में था और इत्तेफाक से ओम बिरला ही जी हैं, तो मे भी वो पुराना हो सकता है। लेकिन अगर ओम बिरला जी ने ये आश्वासन दिया था कि सहारा से भी समाप्त होगा, तो हमको उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा था दोस्तों कि प्रबंधन की तरफ से एक पहला तो आपने अभी देखा होगा कि ओपी श्रीवास्तव जी का एक संदेश आया है और उस ओपी श्रीवास्तव जी के संदेश में जो सबसे बड़ा पार्ट आप कह सकते हैं या आप उसको कह सकते हैं कि आगाज क्या है, आगाज भी कह सकते हैं, इंडिकेशन भी कह सकते हैं, वो ये है कि ओपी श्रीवास्तव जी के नाम के नीचे उनके पद का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये बात मैं पहले इसलिए बता रहा हूं कि जो सूचना आ रही है दोस्तों, वो ये आ रही है कि वर्तमान प्रबंधन के लोगों में खास करके सहारा के बड़े अधिकारियों में, मतलब प्रबंधन से नीचे सेकंड वाले लोगों में वर्तमान प्रबंधन से बड़ी नाराजगी है। और नाराजगी की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो ये है कि कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई सामने नहीं है। और यह शिकायत निवेशकों को भी है, कार्यकर्ताओं को भी है। लेकिन मौजूदा समय में जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो सेकेंड लाइन है, माने प्रबंधन के बाद की जो सेकेंड लाइन है, जिसको आप आरएम, जेडएम और सेक्टर मैनेजर या एजेंट या जो भी है, ये सारे लोग आधिकारिक अधिकारी पद पर बैठे हुए लोगों में प्रबंधन को लेकर बहुत नाराजगी है। और उसी नाराजगी का कारण यह है कि कम्युनिकेशन गैप, बातचीत आपस में ना होना, कोई दिशा निर्देश ना होना। तो उसको लेकर के खबर आ रही है कि पूरा प्रबंधन आने वाली फरवरी की बोर्ड की बैठक में पलट दिया जाएगा। पलट दिया जाएगा का मतलब सारी कमेटियां भंग कर सकती है, नई कमेटी और नए प्रबंधन और नई उम्र के लोगों को इसकी जिम्मेदारी फरवरी की बोर्ड की बैठक में संभवतः पास हो जाएगा, ऐसा आकलन, ऐसा अनुमान है। और लोगों की नाराजगी की वजह से वर्तमान प्रबंधन पर कार्य कर रहे लोगों से भी लोगों को बहुत नाराजगी है और यह है कि इनको हटाया जाए। तो एक तो ये आपके होने जा रहा है। दूसरे प्रबंधन से लोगों का ये कहना है कि जो डिफिशिएंसी आ रही है पोर्टल पर, उस पर जो है वो किसी भी तरह से प्रबंधन चाहे शीर्ष उसके लिए निर्देश करे कि प्रबंधन सहारा के वर्कर, खास करके बड़े वर्कर, बड़े अधिकारी डिफिशिएंसी को दूर कराने में जो आनाकानी कर रहे हैं, जो मदद नहीं कर रहे हैं, उसको लेके भी नाराजगी है। डिफिशिएंसी को दूर कराया जाए, यह भी एक सुझाव और वहां पर एक दबाव आप कह सकते हैं। पूरी कमेटी नई बनाई जाएगी। और एक जो है, जो दूसरी बात यह है कि प्रबंधन ने, जो वर्तमान प्रबंधन ने, इसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है अभी तक। जिम्मेदारी से ना जाने क्यों बचते चले आ रहे हैं। हालांकि सहारा श्री जब तक जिंदा थे वो खुल करके सामने आते थे, चाहे विज्ञापनों के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से। ये जो प्रबंधन के लोग हैं, ये जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। अब उनको किस बात की आशंका है, किस बात का डर है,
ये समझ में नहीं आ रहा है। और एक बहुत बड़ा मामला इस पूरे एपिसोड में जो चल रहा है वो डेथ क्लेम का चल रहा है कि डेथ क्लेम पर कोई गाइडलाइन ना पोर्टल से है, ना सीआरसीएस से है, ना ई सहारा के तरफ से है। तो उसका भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए, यह भी एक बड़ा दबाव प्रबंधन पर है और प्रबंधन को यह करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 2-3 छोटी छोटी सूचनाएं थी। कुछ सूचनाएं और है, मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि एजेंट्स और कर्मचारियों के लिए जो पैसे की अभी तक वो बिना पैसे के काम कर रहे थे या कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी भुगतान की व्यवस्था, अगर 1120 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट से मांगा जा रहा है उसको मिलने में देरी हो रही है, तो एजेंट्स के भी कुछ ऐसे रास्ते पोर्टल के जरिए ही निकाले जाएं जिससे कि उनका भुगतान हो जाए, चाहे उनका कमीशन हो, एरियर हो, सैलरी हो। यह बात भी चल रही है कि उनके पोर्टल, या तो एक एक्स्ट्रा पोर्टल बनाया जाए जो कर्मचारियों के लिए और एजेंट्सों के लिए हो, और या इसी पोर्टल में एक सुविधा दी जाए जिससे कि कर्मचारी, एजेंट्स और जो भी उनके एरिया, जो उनके एरियर निकलते हैं उनको मिलना चाहिए। और सरकार प्रबंधन से सहारा के कार्यकर्ताओं की एक डिमांड बहुत तेजी से हो रही है कि साहब एनी हाउ कार्यालय को खोला जाए और रोजगार हम लोगों का दिया जाए, रोजगार पुनः शुरू किया जाए, ऐसी बात चल रही है। और एक बात यह भी है कि जो है कम्युनिकेशन जो गैप है उस कम्युनिकेशन को फिर से मिलाया जाए, फिर से कम्युनिकेशन किया जाए। और जो लोग बचे हैं, सहारा सीढ़ी तो चले गए, उनके बहनोई चले गए और तमाम लोग रिटायर पोजीशन पर हैं, लेकिन जो शेष हैं वही विशेष है। तो अगर विशेष लोग इस पर अड़ंगा और अपनी बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे संस्था चलेगी और कैसे लोगों का भुगतान होगा और कैसे लोग आगे सरवाइव करेंगे। 12 लाख कार्यकर्ता आंख टकटकी लगा के प्रबंधन की तरफ देख रहा है और प्रबंधन गैर जिम्मेदारी हरकतों पर मौजूद है, इस टाइम है। वो अपनी जिम्मेदारियों से ना जाने क्यों बच रहा है। बोर्ड की बैठक जो होगी उसमें इन सब चीजों पर ये चीजें आई हैं सामने, तो मुझे लगा आप तक शेयर करना चाहिए। आंदोलनकारी भी अपने आंदोलन में लगे हैं, लेकिन उनके आपस में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। मैं अक्सर देखता रहता हूं तो एक दूसरे को गाली गलौज और अपशब्दों से लोग नवाजते हैं। कोई पटना बुला रहा है तो कोई पटना जाने से मना कर रहा है। तो अगर आंदोलन भी करना है, आंदोलन अच्छी चीज है। मैंने पहले भी कहा था कि बड़े बड़े काम आंदोलन से हुए हैं। देश में आंदोलनों का एक इतिहास रहा है। किसान, अभी लेटेस्ट आपने किसान आंदोलन देखा, ड्राइवरों का आंदोलन देखा, छात्रों का आंदोलन देखा। लेकिन सहारा का आंदोलन संख्या बल की वजह से फेल हो जा रहा है और संख्या बल तो सेकेंडरी हो गया है। इसको लीड करने वाले ही लोग आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। उनको सामंजस्य बैठाना चाहिए। लेकिन पटना चलो जो 5 तारीख की अपील है, भाई लोगों को जाना चाहिए, मगर वो बात समझ से परे है। ना ही पटना का कुछ लेना देना है इस मामले से और ना ही पटना जाने से कुछ हल होगा। सहारा का हेड ऑफिस घेरना है तो लखनऊ आना चाहिए और सहकारिता मंत्रालय घेरना है तो दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि जड़ वही है। और पटना में चूंकि चुनाव होना है तो कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं एनजीओ के जरिए, कुछ लोग इसी में अपना स्टेटस भी चमकाने में लगे हैं। खैर, ये उनका अपना कर्म है, वो जाने। मैं आपसे बस यही बताने आया था। जय हिंद।